मोनिका एक प्याज पराठे का ठेला लगाया चलती थी। वे बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाया चलती थी। उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। उस बेचारी का एक ही सपना था कि उसका प्याज पराठे का अपना एक ढाबा हो। जानिए कि वे क्यों अपना सपना पूरा नहीं चल पाती। उसका पति एक मजदूर था और उसी शराब पीने की गंदी आदत थी। मोनिका का एक बेटा था जिसका नाम पवन था, जो अभी कॉलेज में पढ़ता था। तभी एक दिन, माँ मुझे ना पैसे चाहिए, कॉलेज की फीस भरनी है। बेटा पिछले महीने ही तो मैंने 2000 रुपए दिए थे, तू आज फिर से मांग रहा है। माँ मैं जानता हूँ, लेकिन कॉलेज वालों ने बोला है अगर मैंने 10,000 रुपए जमा नहीं किए तो वे मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। माँ मैं सोच रहा था कि जब तक आप अकेले ही जल चलाओगे, मैं पढ़ाई छोड़कर आपकी मदद करता हूँ। नहीं बेटा, तेरी माँ अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है जो अपने बेटे की फीस ना भर सके। मैंने ना कुछ पैसे बचाए थे ढाबा तोड़ने के लिए। अब ऐसा कर कि तू उससे अपनी फीस भर ले। नहीं माँ, वे आपने अपने ढाबे के लिए पैसे बचाए थे। बेटा मेरा क्या है, मैं तो फिर से पैसे जमा कर लूंगी, तू जा अपनी फीस भर। बेचारी मोनिका अपने ढाबे के लिए बचाए गए पैसों को पवन की पढ़ाई में लगा देती है। ऐसे ही एक दिन वे प्याज पराठा बेच ही रही होती है, तभी वे अपने सपने में गुम हो जाती है। आओ आओ, मोनिका के प्याज पराठे ढाबे पर आओ और आराम से बैठकर प्याज पराठे खाओ। अरे वाह माँ, आपने अपना ढाबा तोड़ ही लिया। अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। मोनिका इतना सोच ही रही होती है, तभी एक आदमी उसको आवाज लगाता है। अरे बहन जी, अरे बहन जी, जागिए नींद से। बेचारी मोनिका घबराते हुए अपने सपने से बाहर आ जाती है और बोलती है, सॉरी भाई साहब, मुझे ना नींद लग गई थी। अरे कोई बात नहीं बहन जी, अच्छा सा मक्खन लगाकर प्याज का पराठा दे दो और थोड़ा प्याज ज्यादा डालना उसमें। जी भाई साहब, जैसा आप कहें, मैं अभी बनाती हूँ। मोनिका उस आदमी के लिए पराठा बनाती है और उसके जाने के बाद ढूंढते रहती है। हे भगवान, जब तक तू मुझे सपने दिखाएगा, मैंने तुझसे अपने लिए हमेशा एक ही चीज मांगी है कि मेरा भी एक प्याज पराठे का ढाबा हो जाए, जहाँ अच्छे से बैठ कर लोग मेरे ढाबे पर खाना चाहें। कोई नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं मेहनत करके पैसे जरूर जमा करूंगी। मोनिका अब और भी ज्यादा मेहनत करती है। सुबह से लेकर शाम तक लोगों को अपने ठेले पर गरमा गरम पराठे देती है और घर पर लगते एक बॉक्स में अपनी सारी कमाई जमा कर देती है। ऐसे ही एक रात जब वे पैसे गिन रही होती है, तभी वे हैरान रह जाती है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने इतनी मेहनत करके पूरे 10,000 रुपए जमा किए थे, इसमें तो सिर्फ 2,000 रुपए ही हैं। मेरे बाकी के पैसे कहाँ गए? कहीं चोरी तो नहीं हो जाए? चोरी होती तो चोर सारा पैसा ले चल जाता। पवन से पूछती हूँ। पवन, ओए पवन, जल्दी से यहाँ पर आ। जी माँ बोलिए, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा मैंने यहाँ बॉक्स में पैसे रखे हुए थे, पूरे 10,000 रुपए थे, उसमें से 2,000 रुपए ही बचे हैं, बाकी के पैसे चोरी हो गए। माँ आप याद करो, पक्का आपने बॉक्स में ही रखते थे ना? हाँ बेटा, कहीं तेरे पापा ने तो नहीं चुराए और शराब में उड़ा दिए? तभी उसका पति नशे में डर आता है और कहता है, अरे ये तुमने क्या लोना धोना लगा तो लच्चा हुआ है?
और मोनिका जा मेरे लिए एक प्याज पराठा बना कर ले चला। आप फिर से शराब पीकर आ गए। अरे शराब तक तो ठीक था, अब आप मेरी कमाई के पैसे भी चुराने लगे। शर्म आती है आप तो अपना पति कहते हुए। अरे मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं तेरे, और ये मेरे मेहनत की कमाई के पैसे की शराब है, समझी? तूने तुझ ही कहीं उड़ा दिए उनके पैसे, और मेरे सामने यहाँ पर ड्रामा चल रही है। मोनिका तो समझ में नहीं आता थी उतने पैसे कहाँ जाए, जमीन निकल गई या हवा उड़ा कर ले गई। ऐसे ही अगले दिन वे फिर से प्याज पराठे बनाकर कमाई करने लगती है और पैसे बॉक्स में डाल देती है। और जब वे ठेला लेकर बाजार जा रही होती है तो वे अपने घर पर ही पराठे बनाने का तो सामान भूल जाती है। और जैसे ही वे घर आती है तो देखती है कि उसका पति उससे पैसे लिए हुए दूर से कहता है, अरे वाह मोनिका, तो बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मेरी बातों पर यकीन कर बैठी। बस ऐसे ही कमाती रहे और मुझे ऐसे ही शराब के पैसे मिलते रहे। वैसे भी मुझसे अब मजदूरी नहीं होती और वे मेरी बीवी है, इतना हक तो बनता ही है मेरे उतनी कमाई पर। ये तब मोनिका सुन लेती है और तुझसे कहती है, मुझे लग ही रहा था कि मेरा पति ही मेरा दुश्मन है। अरे भगवान, तू क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है? कैसा कामचोर और शराबी पति दे दिया मुझे, तो जो अपनी पत्नी के पैसे पर जी रहा है। वे गुस्से में अपने घर के अंदर जाती है और अपने पति के सारे पैसे वापस ले लेती है। तभी पवन वहाँ आता है और मोनिका बोलती है, अरे कैसे मर्द हो तुम जो अपने पत्नी के झूठ बोलता है। अरे अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं तुम्हें, ना ही अपनी बीवी के सपने का। अरे सोचा था तो सपना था मेरा कि प्याज पराठे का ढाबा तोड़ूं जिसमें आप मेरी मदद करो और उस कमाई से हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। लेकिन नहीं, आपको तो शराब में डूबना था और उसके आगे आपको तो नजर ही नहीं आता। प्याज पराठा ढाबा तोड़ना है तुझे? अरे इतनी औकात है तेरी? तू सिर्फ एक ठेले वाली है जो सुबह शाम धूप में प्याज पराठा बेचती है। इतने बड़े सपने मत दे और जो पैसे दे मुझे शराब चाहिए, दे मुझे पैसे। ये तो शराब पीना छोड़ दो। अगर तुम्हें देखकर मेरा बेटा तुम्हारी तरह बन गया तो मैं मर ही जाऊंगी। मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए शराब छोड़ दो। हाँ पापा, माँ सही बोल रही है। आप शराब पीना छोड़ दो और हम मिल चले ढाबा तोड़ते हैं जिससे हम अपनी गरीबी से निकल पाए। मोनिका और अपने बेटी की बातें सुनकर भी भावुक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वे बेहोश हो जाता है। दोनों माँ बेटे उसे हॉस्पिटल ले चल जाते हैं जहाँ पता चलता है कि उसके पति का लीवर खराब हो चुका है और उसे जल्द ही इलाज की जरूरत है और इस इलाज के लिए उसे 20,000 रुपये चाहिए। बेटा पवन, हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? माँ, मैंने तो 5,000 रुपये जमा किए हैं, लेकिन वे तो बहुत कम है। बेटा, अब एक ही साला है, मुझे अपना ठेला बेचना पड़ेगा और उन पैसों से तेरे पापा का अच्छे से इलाज हो पाएगा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? वे ठेला हमारे कमाने का जरिया है, उससे ही तो हमारा घर चलता है। आप उसको ही बेचने की बात कैसे चल सकती है? बेटा, वे ठेला तेरे पापा से तो जरूरी नहीं है। मैं मजदूरी कर लूंगी, लोहे से जल बर्तन धुल लूंगी, तो चिंता मत कर। मोनिका अपना ठेला बेचकर हॉस्पिटल में
पैटी दमा टलवा देती है और कुछ ही दिनों में उसका पति घर आ जाता है और उसे जब पता चलता है कि मोनिका ने उसके इलाज के लिए अपना ठेला बेच दिया तो उसे बहुत बुरा लगता है और वे शर्म से अपना सिर झुका लेता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो मोनिका, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जिससे तुम्हें लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी शराब का आंच भी नहीं लगाऊंगा और तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। ऐसे ही मोनिका के पति में भी बदलाव आ जाता है और पैसे जमा करने में वे मोनिका की पूरी मदद करता है। मोनिका का दूध कम होने लगता है। तभी एक दिन उसका बेटा आता है और कहता है, माँ अब चुप हो जाओ, भगवान ने आपकी बात सुन ली। अरे बेटा, पर हुआ क्या है जो तू इतना बावला उठता जा रहा है? माँ मैं एग्जाम में पास हो गया और कॉलेज की तरफ से मुझे पूरी 1 लाख की जॉब ऑफर हुई है। क्या बेटा, तू सच कह रहा है? मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान चले तुझे और आगे बढ़ाए। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। पवन बहुत मन लगाकर काम चलता है और अपनी पहली कमाई अपने माँ के हाथों में देता है और उनके लिए एक अच्छा सा प्यार पराठा ढाबा तोड़ता है और अपनी माँ को फ्लाइट देने के लिए सोचता है। तभी वे घर आता है और कहता है, माँ चलिए आपके लिए मैंने कुछ लिया है। बेटा ऐसा क्या लिया है तूने? आप देखेंगी ना तो बहुत खुश होंगी। वे अपनी माँ और पापा को लेकर ढाबे पर जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि मोनिका प्यार पराठा ढाबा वाली। जिसे देख कर मोनिका और उसका पति खुश हो जाते हैं और मोनिका फिर से अपनी स्वादिष्ट प्यार पराठा बनाना शुरू कर देती है जिससे उसका पति उसमें साथ देता है। जो सपना मोनिका ने देखा था वे पूरा हो जाता है। नीलम की 2 बेटियां थीं, पूनम और पिंकी। वही दोनों नीलम के जीने का सहारा थी। उनके पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। 2 मासूम बच्चियों के साथ जीवन गुजारना बहुत मुश्किल था, मगर नीलम ने कभी हार नहीं मानी। नीलम ने अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और अच्छे परिवार में उनकी शादी कर दी। अब नीलम अकेली रह गई। उसे हर पल अकेलापन ही दिखाई देता है। अकेले में ज्यादा सोचने की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पूनम अपने पति मनोज से बोली, सच में एक बेटा तो होना ही चाहिए। अगर हमारा कोई भाई होता तो आज माँ अकेले नहीं रहती। अरे कैसी बातें चल रही हो पूनम, तुम माँ तो यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? माँ के यहाँ रहने से तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाया चलेगी। आप सच कह रहे हैं। सोचा तो मैंने भी बहुत बार है, लेकिन मुझे लगा कि आपको मेरी माँ का यहाँ आना पसंद नहीं आए। पूनम मैं सबसे जैसा नहीं हूँ। उन्होंने अपनी बेटी मुझे दी है तो क्या मैं उनका बेटा नहीं बन सकता? अब सारी बातें छोड़ो और माँ को फोन करके बता दो अपना सामान पैक कर ले, उन्हें लेने आ रहा हूँ। वैसे भी माँ मसालेदार पास्ता बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अब बच्चों को और मुझे पास्ता खाने के लिए उनके घर नहीं जाना पड़ेगा। पूनम और पूनम का बच्चा मोलू बहुत खुश थे। पूनम इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी माँ आ रही थी और बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि वे अब नानी के आज का पास्ता खाएंगे। मनोज नीलम के पास जाकर बोला, माँ अब मैं आपको यहाँ एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहने दूंगा।
आप अभी मेरे साथ मेरे घर जा रही हैं। नीलम तो सहारे की जरूरत थी। आने वाले समय में अकेले रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए एक दो बार मना करने के बाद मनोज के साथ चली जाती है। मोलू टू टोटल बोला, नानी आ गई। अब नानी से आज का बना मसालेदार पास्ता खाएंगे। पता नहीं ऐसा क्या है मेरे बनाए गए पास्ता में जो तुम दोनों पागल हुए रहते हो। चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम लोगों के लिए पास्ता बनाती हूँ। नीलम का पूनम के घर जाने वाली बात जब पिंटी को पता चली तो वे नाराज होते हुए अपने पति मोहन से बोली, देखा, माँ तो मेरे बार बार बुलाने पर भी मेरे घर नहीं आई और दीदी से घर चली गई। अरे वहाँ चली गई तो क्या हुआ, सही तो है। अरे बुढ़ापे में कौन जिम्मेदारी ले जा उनकी, और हम लोगों का तो बजट भी उतना नहीं है जो हम उनका ध्यान रख सके। वैसे तुम्हारे जीजा जी बहुत चालाक आदमी है, पूरी मुर्गी उठा कर ले जाए। अब मुर्गी रोज सोने से अंडे दे दी। ध्यान रखना पिंटी, कहीं तुम्हारे जीजा जी बुढ़िया का सारा पैसा और जायदाद अपने नाम ना चलवा लें। उसकी बातों ने पिंटी के दिल और दिमाग में जगह बना ली। उसकी माँ के पास ज्यादा तो नहीं था, पर तो गहने और मकान तो था ही, और उसे भी ये लोग तब अपने नाम चलवा ले, क्या पता। उसके बाद पिंटी पूनम से नाराज रहने लगी। 6 महीने बाद, पूनम चल, मेरी माँ आ रही है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए उनके घर भेज देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी दूसरी बहन भी तो है। हमने कौन सा इनकी सारी उम्र जिम्मेदारी उठाने का वादा लिया है। मनोज, मैं माँ से कहती चाहूँगी वे घर वापस चली जाए। आप अपनी मर्जी से ही तो आप वहाँ से यहाँ ले चलाए थे। इससे पहले पूनम तो चाहती, पिंटी उनके घर आ जाती है और बोलती है, दीदी अब माँ 6 महीने हमारे साथ रहेंगी। अरे नहीं पिंटी, माँ तो यहीं पर रहने दो। वैसे भी माँ के यहाँ रहने से मनोज का काम भी हल्का हो गया है। हल्के का क्या मतलब दीदी? माँ को हम खाना नहीं देंगे या बिस्तर नहीं देंगे सोने के लिए? आप तो हमें नीचा दिखा रही हो दीदी। तू तो नाराज हो गई पिंकी, मेरे कहने का वे मतलब नहीं था। ये तो तुम्हारा घर भी छोटा है और तुम्हारे घर में 2 ही कमरे हैं। तुम वहाँ माँ को कहाँ रखते जी? ऊपर से मोहन की कमाई भी कम है। मैं सब समझ गई दीदी, तुम चाहती ही नहीं हो कि माँ मेरे साथ रहे। अगर माँ मेरे साथ चली गई तो तुम लोगों को पास्ता बनाकर कौन खिलाएगा? और फिर माँ जिसके पास रहेंगी, माँ का सब चुटुनी के पास तो होगा। पिंटी की बात सुनकर तो पूनम परेशानी में आ गई। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ और बहन की परवाह थी। बस इसलिए पूनम ने नीलम का बैग पैक किया और उसे पिंटी के साथ भेज दिया। नीलम बहुत दुखी थी कि आज उसका पति या बेटा होता तो उसे बेटियों के पास नहीं रहना पड़ता। खैर जो भी था, वे पिंटी के घर पर चली गई। अरे माँ, आप आ गई। चलो, हमें भी आपके आस्था पास्ता खाने का तो बाद मिलेगा, वरना हमें तो लगा था कि मनोज भाई साहब ने ये सौभाग छीन लिया है हमसे। नीलम तो ऐसा लगा जैसे दोनों बेटियों की जल वे पास्ता बनाने के लिए लगती रही है। कुछ दिन बाद, अरे बुढ़िया, तो ये दूध देने की क्या जरूरत है पिंटी? वे माँ लाख की दवाई दूध के साथ चाहती हैं। तो पानी मिलाकर दे दिया करो।
अरे इतना तो मेरी भीख मारने की नौबत आ जाएगी। अरे मैं तो चाहता हूँ अपनी माँ का मकान बेच दो, जो भी पैसा आएगा दोनों बहन आधा आधा बांट लेना, वरना तब तो तुम्हारे जीजा ले लेंगे। मोहन बहुत लालची और चालाक किस्मता आदमी था। उसने मनोज से साथ मिलकर योजना बनाई और नीलम के बिना पूछे उसका मकान बेच दिया। मोहन बेटा, आज हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? माँ, हमें वकील के पास जाना है। आप तो कुछ पेपर पर साइन करने हैं। साइन? कैसा साइन? अरे परेशान मत होइए, आपके बुढ़ापे के लिए आपका बीमा करवाया है। अगर आपको कोई परेशानी हुई ना तो उसका पैसा सरकार देगा। नीलम तो लजाती उसका जमार सही बोल रहा है और चुपचाप साइन चल आई। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने दोनों जमारों को पैसे बांटते हुए देखा तो सब कुछ समझ में आ गया। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, बलवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोनों बेटियां बोली। माँ, ये सब तुम्हारे बुढ़ापे के लिए किया है, वैसे भी तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें कौन संभालेगा। नीलम बेचारी चिल्लाती रही, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन उसके पास कुछ पैसे और गहने उसके पाती थे। वे लोटी हुई पिंती से जल रही और अपना बैग लेकर वहां से आ गई। उसे रास्ते में सीता रीता, उसने भी सीता उठाकर तुझ तो देता और तुझ से बोली, अभी मैं इतनी बूढ़ी कहाँ हुई हूँ जो मुझे सहारा छोड़ना पड़े। मुझे तुझ सही सहारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब नाम के लिखते हैं। मेरी बेटियों तो मेरी पैसों की चाह थी, उन्हें मेरे आंखों से बने पास्ता खाने की चाह थी, बस, और कुछ भी नहीं। अब मैं तुझको इतना बिजी रखूंगी कि मुझे अकेलेपन का एहसास ही ना हो। नीलम लाटबल सलस पर बैठकर सोचती रही। आखिरकार उसने सोच लिया कि वे मसालेदार पास्ता तो बनाकर बेचेगी। नीलम के पास 2 पैसे थे, उनसे वे पास्ता बनाने का सभी सामान खरीद कर ले आई और सड़क के किनारे पर ही बैठकर मसालेदार पास्ता बनाकर बेचने लगी। शुरू में तो इस गरीब औरत को पास्ता बनाकर बेचते हुए देखकर लोगों को बहुत अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उसका पास्ता खाया तो उंगलियां चाटते रह गए। नीलम आवाज लगाते हुए बोलती है, आइए मसालेदार पास्ता चाहिए, दूध भी चाहिए और अपने परिवार को भी खिलाइए। अरे क्या गजब चटवार है तुम्हारे आंखों में। मेरी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, क्या तुम बारातियों के लिए मसालेदार पास्ता बना पाओगी? हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। तो फिर ठीक है, ये लो एडवांस और समय पे आ जाना। नीलम सड़क के किनारे पर बैठकर मसालेदार पास्ता बनाती और साथ में ही शादी में भी पास्ता बनाने लगती है। मसालेदार पास्ता का बहुत नाम होने लगा। अब वे पैसा और नाम दोनों कमाने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों बेटियां उसकी कामयाबी को देखकर उसके पास आई और उसे अपने साथ चलने तो चाहा। चली जाओ यहाँ से तुम दोनों, मुझे धोखा दिया है, अब मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बेटियां अपना सोचा का मुंह लेकर चली गईं और नीलम फिर के मसालेदार पास्ता बनाने में बिजी हो गई। उसका आत्मविश्वास उसे सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर चला गया।